કેમ છો બધા મજામાં? આજે આપણે હિન્દી ધોરણ 6 માં पाठ नंबर 6 सुबह करशो। तो पोलियो की बीमारी से बच्चे क्या हो जाते हैं? विकलांग। એટલે પોલિયો એક બીમારી છે, એના લીધે શું બચ્ચા તમે જોયા હશે તો પોલિયોના ડોઝને પીવડાવે છે તો કેવા विकलांग हो जाए। तो बच्चों को इस बीमारी से बचने के लिए उन्हें पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। इस सच्ची घटना पर जो ये इस पार्ट में तो ये सच्ची घटना पर है, तो मतलब सच्ची घटना पर आधारित पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उनकी शारीरिक कमी, उनके इरादों में की कमी के मतलब बाधा मतलब मुश्किल नहीं बनती। वो जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इनका निरूपण इस घटना में किया गया है। तो मतलब ये सच्ची घटना पर आधारित है। तो ये कैसे कर रही है वो तो पहले हम इसके शब्द समझूती मुहावरे वो देख लेते, तो शब्दार्थ देख लेते। तो व्यस्त है लेकिन कामों में लगा हुआ, व्यवस्थित है लेकिन ढंग से, तो मतलब तरीके से कहता है। उत्सुकता है लेकिन तीव्र इच्छा, बुजुर्ग है लेकिन बड़े जो बुढ़े होते हैं उसको बुजुर्ग बोले। त्योहार मतलब पर्व उत्सव। दृढ़ता मतलब मजबूती, दृढ़ होने वाले का भाव। दैनिक એટલે કે રોજાના અથવા તો પ્રતિદિન। બેજાન એટલે કે बिना जान के એટલે કે निर्जीव जो કે જેનામાં જીવ ના હોય તે, जिसमें हरकत ना हो वो। बाधा मतलब रुकावट। जिंदा दिल એટલે કે खुश मिजाज। विनोद प्रियता मतलब ऐसे बोलते हैं। तो હવે આપણે પાઠ શરૂ કરશું। તો પાઠમાં જે રેશમા નામની છોકરી છે જે વિકલાંગ છે તો એ પોતાની કમીને આગળ રાખીને પોતાનું કેવી રીતે કામ કરે છે જોઈએ। તો आगे जे पाठ शुरू करिए। तो सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर જે સભી લોગ સફાઈ में व्यस्त છે। સફાઈ એટલે કે સફાઈ કામ વ્યસ્ત એટલે કે પોતાના કામમાં બધા મશગુલ હતા। કોઈ सामान झाड़ा रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। तो रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है, मतलब कि सफाई का काम चल रहा है तो हमारे घर में कुछ होता है कि कोई मेहमान आने वाले, कोई का है कि कोई त्यौहार है तो सब लोग साफ सूफ में कैसे लग जाते, जुड़ जाते। तो ऐसा तो रेशमा को ऐसा लगा कि कोई जरूर कुछ खास बात है। माँ आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुट गए। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। रेशमा ने पूछा मम्मी आज कुछ मतलब कि कुछ खास बात है? कोई सब है कि सब लोग जल्दी उठ के सभी सफाई में लग गए। हाँ बेटी रानी, त्योहार का दिन है। भूल गई क्या? पहले से ही सब सफाई हो गई जाए तो अच्छी तरह से त्योहार का आनंद ले पाएगी। माँ ने प्यार से रेशमा को गाल को सहलाते हुए कहा कि हाँ तू भूली गई, आज त्यौहार नो दिन है। तो એટલે બધા ઉઠી ગયા છે અને સાફ સફાઈમાં લાગી ગયા છે। ओह मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ, पर माँ आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ माँ। तो हाँ हूँ तो साव भुलक्कड़ એટલે ભૂલી જાઉં છું। તો માँ તમે પણ મને કાંઈ પણ કામ આપ્યું નહીં, તો તમે મને કાંઈ કામ આપો કશું। अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी बहुत से काम। उसकी मम्मी बोल रही कि अच्छा पहले ठीक है कि तुम नहाई धोईने सरस रीते तैयार थी जा, પછી હું તને કાંઈ કામ बताऊँ। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ मानेगा। ठीक है पर पहले तुम नहा धोगे बाद में मदद करना। रेशमा ने रुए सर में कहा मदद तो मैं जरूर लूँगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं कि हाँ હું તો તારી મદદ લઈશ, મેં તાર સારું ઘણા બધા એવા કામ सोची रखे। नहा धोकर नाश्ता कर लो फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उनकी पहली वाली कुर्सी पर बैठा दिया। पहली वाली એટલે કે આ પેડામાં જે તમે જો પેડા ઉપરથી હાલતી હોય એ બરાબર કે તું પહેલે તૈયાર તો થઈ જા, પછી તને હું તને જરૂરથી काम आपिश। रेशमा ने अपनी बहने वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपनी दैनिक कार्यों में लग गई। दैनिक जो सुबह से जो होता है वो कार्य में लगी। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उनके दोनों पैर काम नहीं करते। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पाँव एकदम बेजान हो गए। बेजान मतलब कि कोई भी जान नहीं। बहुत इलाज कराया पर रेशमा के पाँव में जान ही नहीं आई, उसे पोलियो हो गया था। तो रेशमा जब 5 साल थी, 5 साल तक बहुत अच्छी थी, पर उसके बाद उसे बहुत तेज से बुखार आ गया, मतलब એને તાવ આવી ગયો। એના પછી એને ઘણા ડૉક્ટરને ઇલાજ કરાયો પણ એના પછી એને પોલિયો થઈ ગયો હતો, એટલે એ હાલી ચાલી सकती नहोती। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी। मतलब કે પહેલે જ્યારે પોલિયો થયો એને હાલવા ચાલવામાં સહાયતા એટલે કે બીજાની મદદથી હાલતી ચાલતી એને સહાયતા
लेवी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वो अपने सारे काम स्वयं करती है। अब मतलब 5 साल की थी तब उसे हुआ, तो अब वो 11 साल की हो गई, मतलब कि 11 વર્ષની થઈ ગઈ છે ત્યારે પોતાનું કામ તે પોતે જ कर लेती। वो अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती, मतलब कि खुद के काम, जैसे कि कुछ कोई काम है तो वो परिवार को ऐसे नहीं करके पानी दो, खाना दो, ये कराओ, वो कराओ, वो अपने सारे काम खुद कर लेती। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादा, ये सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है, मतलब सब उससे प्यार दुलार करते हैं और सबकी आंखों का वो क्या है, तारा है। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतल नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज दी, रेशु, मतलब प्यार से बोला थे नहीं, रेशु अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बढ़ाओ। मतलब माँ का घर की, हमने पहले ही देखा कि साफ सफाई कर रही थी, तो उसने किचन मतलब रसोई घर में बर्तन, डिब्बे है, बोतलें नीचे उतार ली और साफ कर रही थी। तब उसने रेशमा को आवाज लगाई, मतलब इन्हें आवाज दी दो कि रेशमा तारो, तो प्यार से कि रेशु तो तेरा नाश्ता, मतलब नाश्ता पति गयो हो तो मारा काम में तू हाथ बढ़ाओ। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना था, मतलब मेवे वाला दूध का दलिया उसने मम्मी के नाश्ते में बनाया था, वो बोली बहुत अच्छा था। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बा, लेबल लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चकचकाने लगा, मतलब वो माँ की रसोई जो साफ कर रही थी, रसोई का घर मतलब कि किचन, तो उसमें उसने मदद करेगी। बर्तन है, डिब्बा है, लेबल, मतलब उसे लगा कि ये चीज़ इसमें पड़ी है, तो व्यवस्थित ढंग से सब रखते रहो। पिताजी दफ्तर चले गए, दफ्तर मतलब ऑफिस। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है, दादी जी बहुत बुजुर्ग है, अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा सामान मैं ले आऊंगी, मतलब दादी और दूर के गोलू था वो बहुत छोटो था, और लड्डू के सामान लाओ तो दादा અને દાદી बुझ गई, બહુ જ બુઢા આદમી છે તો એ લઈ ના આવી શકે, તો હવે સામાન કોણ લઈ આવશે લાડવા વડા માટે? તો રેશમા કહે છે કે હું લઈ આવીશ, मतलब मैं, रेशमा ने कहा कि सामान मैं ले आई, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैली दे दीजिए। तो क्योंकि आप मुझे क्या क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो लिस्ट दे दीजिए और एक थैली दे दीजिए, जिससे उन्हें सामान रहे। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी कि हाँ मैं ले आऊँगी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिलेगा, मतलब वो दुकान से बाजू में कि यहाँ नुक्कड़ वाली दुकान से मिले। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू ये लो तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई, टॉफ़ी मतलब चॉकलेट लाई। गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलकर उछलने लगा। कुछ ही दिन बीत गए। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के जलजिले में प्रकाश से जगमगा लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था, जहाँ रोशनी ही रोशनी थी, क्यों जमीन कहाँ आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली के अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है, मतलब कि दीपावली का त्यौहार है, सारे जगह दिए थे, इसलिए कि चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। तो इसलिए मतलब बुराई, दिवाली का त्यौहार था इसलिए सब जगह दिए मतलब रोशनी ही रोशनी थी। तो ये त्यौहार क्या है कि बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे, उसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी मतलब ये बात सुन रही थी। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया, मतलब बात करके वो उसने प्रसाद जो कि गोलू अपने दोस्त के साथ बखाड़े छुड़ाने में मग्न हो गया। फटाकड़ा और नहीं दिवाली ने दिवसे तुम्हें फोड़ो तो मतलब फटाकड़े फोड़ने में मशगूल हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फूलझड़ियाँ जला रही थी, मतलब कि फूल जड़िया ना, मतलब दिवाली का त्यौहार है तो फटाके फुलझड़ी ये सब होती है, तो दादा दादी के साथ वो रेशमा फुलझड़ी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारी निकलने लगी। मतलब कि गोलू को ऐसा लगा पटाखे फोड़ रहा था कि अभी ये बुझ गया, पर उसमें से क्या निकली? चिंगारी निकलती। गोलू को पीठ पटका के करो
तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बच्चो तुम्हारे पीछे पटाखा है। जैसे बोल रहे कि गोलू तुम बचो बचो, तुम्हारे पीछे जो पटाखा है वो चल रहा है। पटाखा के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। मतलब पटाखे के दिवाली का त्यौहार था तो सारी जगह पटाखे फोड़ रहे होंगे, तो उसमें उसकी आवाज़ क्या हो गई, दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी के धकेलते हुए गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम मतलब के जोर से का धमाका हुआ और रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। मतलब कि उसकी सूझबूझ जैसे कि जल्दी जाके उसने सूझ लिया कि जल्दी जाके उसको धक्का दे दिया, जिससे वो बच गया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। मतलब उसे लगा कि किसने मुझे धक्का दिया और क्यों दिया। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े चले आए। कुर्सी ने रेशमा ऊपर थी और रेशमा नीचे पड़ी। पिताजी ने कुर्सी की सीधी की और रेशमा को उस पर बिठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु, मतलब कि तू गिर गई है तो तुझे कोई चोट तो नहीं लगी, मैंने पूछा। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सब ने रेशमा की पीठ थपथपाई। पास आकर नटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदा दिली है और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उनकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने कामों में और नए इरादे से जुट जाती है। मतलब कि विकलांग है वो है, फिर भी नई उम्मीद नई ताजगी के साथ अपना काम करती है। तो હવે ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, પાઠ સમજો અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય આપણે આગલા પાઠમાં સમજશું। બાય બાય।